ओलोनो क्या हाल चाल। तो पिछली वीडियो में देखा कि जो जियान एल्डर था ना, उसने हमारे याचन के ऊपर एक हमला कर दिया था और अब आगे अब जैसे ही यहाँ पर जियान एल्डर को याचन के ऊपर हमला करते हुए देखता है तो वहाँ पर कहने लगता है कि ये तो कठपुतली का निशान है। अब इतने में हमें बताया जाता है कि याचन के शरीर को जंजीरों ने जकड़ लिया है और तो और वो अपने आप से भी नियंत्रण खो रहा है। लेकिन इतने में अब याचन के अंदर जो हमारे पोंगो ने एक पर्चा डाला था ना, उसकी सहायता से हमारा याचन चलता है तो कठपुतली बनने से बच जाता है। लेकिन अब याचन वहाँ पर सोचने लगता है कि अगर मैं यहाँ पर कठपुतली बनने का नाटक नहीं किया तो शायद ये दोनों बुड्ढे और भी ज्यादा बुरा कुछ कर सकते हैं। इसलिए अब याचन चलता है तो यहाँ पर नाटक करने लगता है कि वो कठपुतली बन गया है। अब इतने में जियान एल्डर ये दिखता है कि उसका जादू याचन के ऊपर काम कर दिया है, तो वो वहां पर कहने लगता है कि तुम्हें जंगल के अंदर जाना है और जादुई दवा को इकट्ठा कर कर हमें दे देना है। और भाई याचन चलता है तो अपना मुंडी हिला देता है कि ठीक है। और भाई जी एल्डर भी वहां पर कह रहा होता है कि कठपुतली का निशान वास्तव में काम करता है। अब इतने में यहाँ पर जी एल्डर चलता है तो अपने अपने शरीर से एक बोतल को निकालता है और वहां पर कहने लगता है कि ये बोतल एक जादुई फाड़ तक की अपने अंदर रख सकती है और तुम जाना और वहां से पूरा का पूरा झरना इस बोतल में भर लाना। अब यह कहती जी एल्डर चलता है तो ये भी हमारे जान को कि याचन को ये बोतल दे देता है। अब इसके बाद जियान एल्डर और जी एल्डर चलते हैं तो यहाँ पर याचन के लिए पूरा रास्ता खाली कर देते हैं और भाई हमारा याचन चलता है तो आगे बढ़ने लगता है। अब इसके बाद हमें याचन को बताया जाता है जो कि लगातार आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन बढ़ते बढ़ते उसकी उम्र भी बहुत ही तेजी से बढ़ रही होती है क्योंकि ये जगह बहुत ही ज्यादा अजीब है। यहाँ पर जो भी बंदा रहेगा उसकी उम्र बहुत ही तेजी से बढ़ेगी, इसलिए याचन की भी उम्र तेजी से बढ़ रही होती है। अब याचन ऐसे आगे चल ही रहा होता है तभी उसके सामने एक लड़की आ जाती है। अब जैसे याचन इस लड़की को देखता है तो वहां पर सोचने लगता है कि इस लड़की की उम्र क्यों नहीं बढ़ रही। लेकिन इतने में वो लड़की बिना कुछ कहे अपने शरीर से सफेद कलर का धुआं निकालती और याचन की ओर शूट कर देती है। अब जैसे ये धुआं याचन के पास जाता है ना तो याचन और भी तेजी से बुढ़ा होने लगता है, इसलिए याचन चलता है तो वहां से भागने लगता है और दोबारा से उन बुड्ढों के पास पहुंच जाता है। अब जैसे ही वो बुड्ढे याचन को अपनी ओर आते हुए देखते हैं तो वो उसे रोक देते हैं कि रुको रुको। लेकिन इतने में याचन को याद आ जाता है कि मैं तो इनके सामने कठपुतली हूँ, इसलिए याचन वहीं पर रुक जाता है और वहीं पर खड़ा हो जाता है। अब इतने में लड़की चलती है तो याचन का पीछा करते हुए इन बुड्ढों के सामने आने लगती है। अब जैसी जियान एल्डर इस लड़की को देखता है तो वो थोड़ा हैरान हो जाता है और जी एल्डर से पूछने लगता है क्या तुम इस लड़की के बारे में जानते हो। तो जी एल्डर भी कहने लगता है कि हाँ, मैंने इस लड़की का चित्र देखा है जो कि 6000 साल पुराना था। अब जैसे जियान एल्डर यहाँ पर जी एल्डर की ऐसी बातें सुनता है तो वो भी वहां पर कहने लगता है कि क्या बकवास कर रहे हो तुम, एक लड़की जो 6000 साल से जीवित है। लेकिन जी एल्डर कह देता है कि नहीं, वो जीवित नहीं है, इस लड़की की मृत्यु आज से 6000 साल पहले ही हो चुकी थी इसी भूमि पर। वह तो टियान फुआन है जो पूर्वी बंजर भूमि की पहली संत थी। और वहीं इन दोनों बुड्ढों को ऐसा बतलाते हुए देखकर याचन भी वहां पर कुछ मन में सोचने लगता है। लेकिन अब इतने में ये महिला आगे बढ़ती हुई देखकर जी एल्डर चलता है ना, वो वहां पर कांपने लगता है और फिर वहां पर कहता है कि एक लड़की जो 6000 साल से जीवित है वो आज फिर से प्रकट हुई है। इसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है, शायद ये लड़की गुलाम बन गई है। इस भूमि में वास्तव में बहुत सारे गुलाम छुपे हुए हैं। अब इतने में ये लड़की चलती है तो आगे बढ़ती रहती है और वहीं ये अपना सफेद कलर का धुआं भी फैलाने लगती है। अब जैसे ही जियान एल्डर इसके सफेद कलर के धुएं को अनुभव करता है ना तो वो तुरंत वहां पर कहने लगता है कि हमें पीछे हटना चाहिए, ये लड़की बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और तो और हमारा जीवन लगातार समाप्त होता जा रहा है। लेकिन जी एल्डर यहाँ पर जियान एल्डर से कह देता है कि अब बहुत देर हो चुकी है हमें पीछे हटने के लिए। अब इतने में जी एल्डर और जियान एल्डर चलते हैं तो आपस में एक पावरफुल अटैक मिलाकर इस लड़की के ऊपर कर देते हैं। और वहीं ये लड़की चलती है तो सिर्फ अपना हाथ हिलाती है और उसके हाथ हिलाती ही इन दोनों के जो दर्पण और बॉक्स थे ना वो वहीं पर नष्ट हो जाते हैं और ये दोनों बुड्ढे चलते इन्हें पीछे फेंकते हुए चले जाते हैं। और वहीं याचन भी अपने ऊपर एक कवच बना लेता है। लेकिन अब इतने में ये दोनों बुड्ढे वहां पर बात करने लगते हैं कि अब शायद हम नहीं बच सकते। अब इतने में हमें याचन को बताया जाता है जो कि एक बुड्ढे की बातों के बारे में सोच रहा था कि पुनर्जन्म कब लौटेगा। और तो ये बात उसी बुड्ढे ने कही थी हमारे याचन को। अब इतने में जियान एल्डर और जी एल्डर चलते हैं तो दोबारा से उस दर्पण और बॉक्स को निकालकर एक पावरफुल हमला बनाकर उस लड़की के ऊपर कर देते हैं। और भाई वो लड़की कुछ नहीं करती और अटैक उसमें लग जाता है। लेकिन लगने के बाद वो दोनों बुड्ढे वहां पर एक पल के लिए सांसी लेते हैं, तभी भी एक पावरफुल तूफान की लहर आती है और ये दोनों बुड्ढे पीछे घिसटते हुए चले जाते हैं। अब इतने में हमें उस लड़की को बताया जाता है जो कि कुछ भी नहीं करती, सिर्फ हवा में तैर रही होती है। और इतने में जियान एल्डर चलता है तो वहां पर अपने उस बॉक्स को फोड़कर उससे एक घंटा निकाल देता है और उस घंटे से उस लड़की के ऊपर अटैक कर देता है। और भाई जब वो लड़की जब उस घंटे को अपनी ओर आती हुई दिखती है तो वो लड़की भी चलती है तो अपना हाथ हिलाती है और उसके हाथ हिलाती ही एक तूफान का बवंडर बनता है और इस घंटी पर जौन कर लगता है। लेकिन इतने में बताया जाता है कि ये घंटी बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी, इसलिए इस लड़की को इस घंटी में कैद कर लेती है। अब इसके बाद हम इन दोनों बुड्ढों को देखते हैं जो कि वहां पर आपस में बात कर रहे होते हैं कि इस लड़की को एक घंटी ज्यादा देर तक नहीं रोक सकती, इसलिए हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। इसलिए अब इन दोनों बुड्ढों में से एक बुड्ढा हमारे
याचन से कहने लगता है कि तुम क्या कर रहे हो, जाकर जाओ और वो जल लेकर आओ। लेकिन वहीं जब याचन उन दोनों बुड्ढों की ऐसी बातें सुनता है तो वो अब समझ जाता है कि अब ये दोनों बुड्ढे शायद कमजोर हो चुके हैं, इसलिए अभी मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। इसलिए अब याचन इन दोनों से कहता है कि आपको लगता है कि क्या आप मुझे अपने बस में कर सकते हो। और यह कहती याचन तेजी से चलता है और इसमें एक एक मुक्का जड़ देता है, जिस वजह से ये दोनों बुड्ढे पीछे फेंकते हुए चले जाते हैं। अब इतने में बताया जाता है कि वो घंटी छिटकने लगी है और वो लड़की चलती है तो एक तेज धमाके के साथ उस घंटी से बाहर निकल आती है। अब जैसे हमारे याचन उस लड़की को उस घंटी से बाहर होती हुई देखता है तो याचन चलता है तो वहां से तुरंत भाग जाता है। और वहीं याचन को भागते हुए देखकर वो लड़की याचन से कुछ भी नहीं कहती, वो इन दोनों बुड्ढों की ओर आगे बढ़ने लगती है। अब इतने में हमें बताया जाता है कि ये दोनों के दोनों बुड्ढे चलते हैं ना तो यहाँ पर धूल के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं उस लड़की की पावर की वजह से। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें याचन को बताया जाता है जो कि कहीं पर जा रहा होता है और जाते जाते वो कह रहा होता है कि मेरी जीवन शक्ति लगातार खत्म होती जा रही है और अगर मुझे जीना है तो मुझे जादुई दवा ढूंढनी ही होगी। अब हमारा याचन ये कहता ही है, तभी उसके सामने दोबारा से वो लड़की उड़ती हुई उसके सामने आ जाती है। अब इतने में यहाँ पर इस लड़की से हमारे याचन कहता है कि मुझे जाने दो, मैं यहाँ पर नहीं मरना चाहता। और भाई साहब यह कहकर याचन चलता है तो अपनी प्लेट से इस लड़की के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन ये लड़की उस प्लेट को 2 उंगलियों से ही पकड़ लेती है और याचन के पास आती है और उसके पेट में हाथ डाल देती है। अब जैसे ये लड़की याचन के शरीर में हाथ डालकर वो तांबे का टुकड़ा छूती है ना तो वहां पर एक धमाका होता है बड़ा और ये लड़की पीछे फेंकती हुई चली जाती है और वहीं याचन भी पीछे हो जाता है। अब इतने में हमें याचन को बताया जाता है जो कि पीछे फेंक जाता है और वहां पर कह रहा होता है कि शायद मुझे उस हरे तांबे के टुकड़े ने बचा लिया है। लेकिन फिर दूसरे पल ही के बाद ही हमारे याचन सोचने लगता है कि शायद अब मैं यहीं पर दफन हो जाऊंगा। अब हमारा याचन ये सोच ही रहा होता है, तभी हमारे याचन को पोंगो की आवाज आने लगती है और वहां पर पोंगो कह रहा होता है कि तुम नहीं मर सकते। और भाई पोंगो की ऐसी बातें सुनकर हमारे याचन चलता है तो वो भी उठकर खड़ा हो जाता है और धीरे धीरे चलती हुई आगे आगे लगता है, मतलब आगे बढ़ने लगता है। और वहीं पोंगो याचन से कह रहा होता है देखो यहाँ पर कुछ स्वादिष्ट चीजें हैं। अब हमारा याचन आगे बढ़ ही रहा होता है, तभी वो एक बार और बेहोश होकर वहीं पर गिर जाता है। अब इतने में हमें थोड़ी देर बाद याचन को होश में आते हुए बताया जाता है जहाँ पर वो एक जल में लेटा हुआ है। हमारा याचन वहां पर सोचने लगता है कि क्या ये दिव्य जल है और वहीं याचन चलता है तो उठकर उसी जल को पीने लगता है। अब जैसे याचन जल पीता है ना तो उसे अनुभव होता है कि वो धीरे धीरे ठीक होता जा रहा है। अब इतने में याचन चलता है तो इस नदी से मतलब कि झरने से बाहर निकल कर आता है और वो देखता है कि सामने एक पेड़ लगा हुआ है। अब हमारा याचन देखता है कि इस पेड़ के ऊपर दिव्य फल लगे हुए हैं। अब इतने में याचन चलता है तो आगे बढ़कर एक दिव्य फल को तोड़ लेता है। अब जैसे हमारा याचन उस फल को तोड़ता है और फिर तोड़ने के बाद वहां पर कहने लगता है कि धन्यवाद पोंगो, मुझे पता है कि ये फल निश्चित रूप से स्वादिष्ट होगा। अब इसके बाद याचन चलता है तो उस फल को खा जाता है। अब खाने के बाद याचन को अनुभव होता है कि उसके शरीर में गोल्डन चमक चमक रही है और वहीं पर वो कहने लगता है कि सच में ये फल बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। अब यहाँ पर हमारे याचन सोचने लगता है कि सच में ये फल बहुत ही ज्यादा खास है, ये किसी गाय की तरह है जो लगातार पौष्टिक चीजें देती रहती है। अब इसके बाद याचन चलता है तो वहीं पर थोड़ा आगे चलकर बैठ जाता है और अपनी ट्रेनिंग करना शुरू कर देता है। अब जैसे हमारा याचन ट्रेनिंग करना शुरू करता है तो हमें बताया जाता है कि याचन दोबारा से पहले जैसा होने लगा है और तो उसके सफेद बाल दोबारा से काले कलर के होने लगे हैं। अब इतने में याचन अपनी आंखें खोलता है और आंखें खोलने के बाद कुछ अनुभव करता है। अब जैसे वो अनुभव करता है कि उसकी चेतना बढ़ चुकी है तो वहां पर वो हैरान हो जाता है और वहां पर कहने लगता है कि शायद ये फल मेरी दूर दृष्टि मतलब कि मेरी चेतना को भी बढ़ा सकता है। अब भाई साहब ऐसा कुछ अनुभव करने के बाद याचन चलता है तो दोबारा से खड़ा होता है और उसी प्लेट को पास आकर उसे हाथ में लेकर, मतलब कि ये वही प्लेट है जिस प्लेट से अभी हाल कुछ समय पहले हमारी याचन ने उस लड़की पर हमला किया था, ये उसी प्लेट को हाथ में लेकर वहां पर कहने लगता है कि चलो अच्छा है कि ये प्लेट अभी तक यहीं पर है। अब इसके बाद याचन उसे हाथ में लेकर कुछ सोच ही रहा होता है, तभी उसे एक फाड़ दिखता है। वो उस फाड़ को देखकर थोड़ा हैरान हो जाता है और वहां पर कुछ सोचने लगता है। वो सोचता है कि यहाँ पर सिर्फ हड्डियां अकेली नहीं हो सकती, जुआन शुआन राजा को यहाँ से खदेड़ कर फेंक दिया गया था और तो और फिर वो दोबारा से भी कहीं पर भी नहीं दिखे। ऐसा लगता है कि ये लोग शायद मेरे अंदर जो हरा तांबा है ना उससे भयभीत है। अब हमारा याचन यह सोच ही रहा होता है, तभी उसे कुछ दिखता है और दिखने के बाद वो वहां पर कहने लगता है कि वो कौन है। अब हमें बताया जाता है कि शायद उस फाड़ के ऊपर कोई है और फिर क्या ऐसी होने के साथ साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड